है ना, शादी का 3 से 4 महीना नहीं बीतने पाता, जो बाप अपने बेटे की शादी के मौके पर सबसे बड़ा हीरो बनकर चल रहा था ना, अपने बेटे की शादी के मौके पर हर गुनाह को गुनाह समझकर नहीं सवाब समझकर करता था, आंख पर काला चश्मा लगाकर हर गुनाह के दलदल में फंसता था ना। हकीकत में आपने देखा होगा कि 4 महीना नहीं बीतता है, किसी बाबा के कदम में गिरकर, किसी मौलवी, किसी पीर इमाम के कदमों में गिरकर कहता, बाबा जी जिस बहू को लाया था ना, वो बहू हमारी इज्जत को चौराहों पर नीलाम कर रही है, हमारी खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है। बाबा जी कोई ताबीज बना दो, घर का मुआशरा दुरुस्त हो जाए। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूं, जितना भरोसा तुम ताबीजात पर करते हो, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर अमल करके, नबी की शरीयत पर अमल करके ऐसी बहू का चुनाव करो जो बहू कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमत नूर की बारिश आता। इस्लाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आज का जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम तो हर कोई बड़ा होता है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम किसी की वजह से बड़ा हो जाता है कि बड़ा नातखा आया था, बड़ा मुकर्रिर आया था, है ना। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जितने भी शोरा खुतबा मदू है ना, उसमें से एक नातखा अगर किसी जलसे में चला जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा नातखा आया था। और आज पूरा जखीरा आपके इस मोहल्ले में इकट्ठा है, ठीक है, तो सुनेंगे ना थोड़ी देर सबको, आए? हाँ, क्योंकि ये हकीकत है कि जिक्र रसूल की महफिल हम बार बार नहीं सजा पाते, है ना। हाँ, इंसान चाहकर भी महफिलों का इनकाद नहीं कर पाता, लेकिन आपने देखा होगा इसी दुनिया के अंदर, इसी मुआशरे के अंदर लोग शादी तो करते हैं, लेकिन शादी के मौके पर नबी के मिलाद को छोड़कर आज किस तरीके से गलत रास्तों को अख्तियार किया जाता है। आज हमारी कौम का मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर, दीन इस्लाम की तालीम को छोड़कर, कुरान की तालीम को छोड़कर किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल में बैठा करो। ऐसी बाबरकत महफिल में जब मुसलमान बैठता है तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। और जानते हो, आज के मुसलमानों को खबर नहीं है, पता नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है, नबी पर सलाम पढ़ने पर अल्लाह कितनी रहमतों का नुज़ूल करता है। मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के तहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। आज कुरान की तालीम से मुसलमान को मतलब नहीं है, दीन इस्लाम की तालीम से मुसलमान को मतलब नहीं है, नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत से मुसलमान को मतलब नहीं है। आप इसी मोहल्ले के अंदर देख सकते हैं, कारी उमर साहब किबला निज़ामी ने अपने दरवाजे पर उलमा को बुलाकर, शोरा को बुलाकर नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा। इनकी तमन्ना आरज़ू ये थी कि जब पूरा मोहल्ला में मैं नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखूंगा, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाऊंगा, तो पूरे मोहल्ले का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मगर ए मुसलमानों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ, क्या पूरे मोहल्ले के मुसलमान इकट्ठा हुए हैं? क्या पूरे मोहल्ले के मुसलमान जमा हुए हैं? तो आप कहेंगे नहीं मुसलमानों, इसलिए कि आज हालात इस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। नबी के मिलाद के नाम पर मुसलमान नहीं जमा होता है, नबी के जिक्र के नाम पर मुसलमान इकट्ठा नहीं होता है। कारी उमर साहब किबला ने अगर ऐलान किया होता कि घर पे बिरयानी की दावत है, एक की दावत देते तो 4-4 लोग शिरकत करते हुए नजर आते, लेकिन नबी के मिलाद में बैठने के लिए हमारा कलेजा फटने पर आमादा होता है। हकीकत में मुसलमानों, अगर इसी मिंबर को हटा करना, किसी नाच और गाने को हम सजाकर किसी आवारा डांसर को बुलाए होते, तो आज हमारे पूरे मोहल्ले ही की नहीं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालने पर आमादा होते, अपने वकार को मजरू करने पर आमादा होते। आज जब मुसलमान तबाही के आलम में मुब्तला है, कहीं ना कहीं मुसलमानों, ये हमारी कमियों की बुनियाद पर है। यही वजह है कि रब तबारक व तआला हम पर बला को नाजिल कर रहा है। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करना चाहते हो तो कुरान की तालीम पर अमल करके, नबी की शरीयत पर चलकर जिंदगी के अरकान को पूरा करो, अल्लाह तुम पर रहमत नूर की बारिश आता है ना। लेकिन किस तरीके से माहौल है,
आप अंदाजा लगा सकते हैं ना समाज के अंदर किस तरीके से माहौल खराब होता नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये शादी का प्रोग्राम है और मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, क्योंकि सुबह हमारे दारुलूम में दारुलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुलूम जो रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मदरसा है, उसमें उलमा का एक अजीम शान प्रोग्राम है, तो मुझे उसकी भी तैयारियां करानी है, इसलिए मैं कम वक्त में बोलकर मुझे निकलना है। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आज कारी उमर साहब किबला निज़ामी के बेटे की शादी है ना। याद रखो मुसलमानों, हर किसी के बेटे या भाई की शादी होती है। शादी होती है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। जब दुनिया को वजूद में ना लाता तो हम इंसान दुनिया में कैसे आते। हकीकत में मुसलमानों, नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में, यहाँ तक कि रब तबारक व तआला ने इस दुनिया को वजूद में लाया है, तुझे मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। और मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा का अगर सदका है ना, तो ये शादी भी नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका है। और मैं आपको बताऊं, शादी करना सुन्नते रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़े ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला ए मुसलमानों उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मगर आज समाज के अंदर किस तरीके से समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज जिस शादी को हम सुन्नते रसूल मानते हैं, जिस शादी को सवाब वाला मानते हैं, जिस शादी को ईमान की हिफाजत वाला मानते हैं, आज उसी शादी में सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। उसी शादी में आज तरीके मुस्तफा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसी शादी के मौके पर हम सवाब के बजाय गुनाहों के दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा इसी पूरा मोहल्ला के अंदर हमारे घर पर शादी का प्रोग्राम होता है। शादी के मौके पर आपने देखा होगा कि हमारी घर की बहन बेटियां ऐसी ऐसी रस्मों को वजूद में लाती है ना, ना कुरान से उसका ताल्लुक है, ना हदीस से उसका ताल्लुक है, ना किसी बुजुर्ग की किसी किताब से उसका ताल्लुक है। जब हम अपनी बहनों से, माओ से सवाल करते, मेरी माँ बहन बेटी ये बता, ये शादी के मौके पर इन गलत रस्मों को क्यों वजूद में ला रही है, तो कहती है निसार अहमद निजामी इतनी भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है। ये शादी के मौके पर जिन रस्मों को निभा रहे हैं ना, ये हमारे परदादा किया करते थे, ये हमारे परनाना किया करते थे। मेरी कौम की बेटियों से पूछना चाहिए हो, कौम की बेटियों जो बताओ, तुम परदादा परनाना का वसीला तो ले रही हो, उनकी परंपरा की बात तो कर रही हो, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे परदादा परनाना अगर किसी रस्म को निभाए थे तो वो तारीकी का जमाना था, वो जहालत का जमाना था, दूर दूर तक कोई आलिम पाया ना जाता था। आलिम ना होने की बुनियाद पर हमारे गांव का जो जाहिल किस्म का सबसे बूढ़ा इंसान होता था ना, जो मसला बयान कर देता था, लोग उसी पर अमल कर लिया करते थे। इसी तरीके से गलत रस्मों का वजूद हमारे समाज के अंदर हुआ। आज उलमा की तादाद हमारी निगाहों के सामने ज्यादा है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे परदादा ने अगर किसी हराम काम को शादी में किया है तो उसे करो। मुसलमानों, हराम चीजों को तरीके मुस्तफा के अंदर से निकालने की कोशिश करो, शादी से निकालने की कोशिश करो, शादी को सुन्नते रसूल के मुताबिक करो। दावे के साथ कहता हो, जब सुन्नते रसूल के मुताबिक शादी होगी तो रब तबारक व तआला उस शादी में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत होती हुई नजर है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह है ना। समझ में आ रही बात। लेकिन जानते हो हालात कितने बदतर हो चुके हैं, क्योंकि मैं कड़वी बात कर रहा हूं ना शादी के ताल्लुक से। अभी मैं 2-3 दिन पहले सही बुजुर्ग ही में मैं एक प्रोग्राम में आया और इत्तेफाक से नूर भाई दूसरे दिन मुझे आना हुआ अपने दारुलूम के उसी जलसे के लिए। मदरसे का मैं गश्त कर रहा था, मैंने देखा कि रात में प्रोग्राम हुआ मिलादे मुस्तफ़ा का और सुबह डीजे पर डांस पर लड़कियां नाच रही है, वो भी ए मुसलमान जानते हो आवारा लड़कियां नहीं, घर की वो बेटियां जिन्हें पर्दे में रहने की तलकीन दी गई है, जिन्हें कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने का फरमान अदा किया गया है।
जिन्हें ए मुसलमानों हम नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के बारे में बताते हैं। हम अपनी बेटियों पर फख्र व नाज करते हैं। वो हमारी घर की बेटियां हकीकत में डीजे की धुन पर किस तरीके से डांस कर रही हैं। मेरी कौम के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, आज शादी के मौके पर कुछ ऐसे भी बदबख्त किस्म के लोग पाए जाते हैं कि अपने दरवाजे पर नबी का मिलाद भी करते हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल भी सजाते हैं। और जानते हो अभी आलिम साहब को जब रुखसत करने का वक्त आया था ना, तो बाप इतना गरीब हो जाता है, इतना गरीब हो जाता है, मौलाना जी से कहता हजरत जी बड़ी गुर्बत है, 200 में आप काम चला लेते तो बेहतर होता, मैं कर्ज लेकर बेटे की शादी कर रहा हूँ। और हकीकत में मुसलमानों जैसे ही मौलाना अभी आपके दरवाजे से निकला ही ना था, हकीकत में अभी रास्ता भी क्रॉस ना हुआ है, वही बाप इतना अमीर हो जाता है, इतना पैसे वाला हो जाता है, एक साउंड पर मिलाद करा रहा था, 6 साउंड पर गाने बजाने कराने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, आप तुम उलमा के सामने झूठ बोल सकते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मैदान महशर में भी खड़ा होना है, एक दिन तुम्हें रब की बारगाह में जवाब देना है। हकीकत में आज लोग मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं और मिलाद के बजाय अपने घर पर डांस और नाच का भी प्रोग्राम रखते हैं। बताओ मुसलमानों, एक तरफ तुम नबी को राजी करने की बात करते हो, एक तरफ पैगंबर इस्लाम के दिल को छलनी करने की बात करते हो। मेरी कौम के लोगों, शादी के मौके पर तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों की शादियां कराओ। बहुत सी समाज के अंदर बेटियां हैं ना, अपने बाप से कहती हैं, अपने भाई से कहती हैं, अब्बा भैया अगर शादी के मौके पर, भैया की शादी के मौके पर डीजे पर गाना ना चलाना तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी। उन बहनों से पूछना चाहता हूँ, उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें जो जिंदगी अता किया है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अपनी जिंदगी की तारीख उठा लो। जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, इनकी इज्जत व वकार को नीलाम किया जाता था। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इनको मकाम, इनके मकाम को इज्जत अता किया। और जा बताओ मुसलमानों, आज जानते हो जो लोग कहते हैं कि ना गाना और बजाना ना हुआ तो हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, उन लोगों को पैगाम देना चाहता हो कि तुम्हारे घर पर जो गाना और बजाना होता है उसको देखकर जो लोग तालियां बजाते हैं ना, हकीकत में वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकालते हैं। हाँ मुसलमान, अगर शादी के मौके पर अपने खानदान का ऊंचा करना चाहता है समाज में ना, तो सुन, अपने गांव के मदरसे के उन तलबा को बुला जो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले हैं, उन तलबा को बुलाकर शादी के मौके पर कुरान की तिलावत की महफिल सजा दे। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो देख, इस पूरा मोहल्ला में कोई यतीम गरीब बच्चा हो तो उस पर सदका तो खैरात कर दे। अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह को रसूल के जिक्र की महफिल सजा दे। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह तेरे खानदान का नाम यहाँ भी रोशन करेगा और कल मैदान महशर में तेरे नाम को बुलंद बाला कर देगा। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में समाज के उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग शादी के मौके पर बाकायदा डीजे का इंतखाब करते हैं, बाकायदा गाना और बजाना करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि जब डीजे पर गाना चलता है ना, तो गांव के शरीफ इंसान कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आते हैं। जो गांव का सबसे बिगड़ैल इंसान होता है, बिगड़ैल नौजवान, जिसे आवारा कहा जाता है, हमारी जबान में लाखेरा कहा जाता है, ऐसे नौजवान हमारे दरवाजे पर पहुंचते हैं, उस डीजे की धुन पर अपनी कमर को हिलाकर किस तरीके से नाचते हैं। मेरी कौम के लोगों बताने का मकसद ये है कि हमारी बेटी भी वही मौजूद है, हमारी बहन भी वही मौजूद है, हमारी माँ भी वही मौजूद है। बहन बेटियों के सामने हम गाना चला रहे हैं, बेटियां शर्मसार हो रही है, बहनें शर्मसार हो रही है। लेकिन ए मुसलमान, किसी के सीने पर अपने आप में जू से अपने आप में आमादा नहीं हो रहा है। लेकिन अदर वक्त में ना, हमारे दरवाजे पर गांव मोहल्ले का कोई नौजवान गाना चला देना तो उसे लाठी डंडा से मारकर पुलिस चौकी तक पहुंचाया जाता है कि बहन की इज्जत पर हमला कर रहा था, बेटी की इज्जत पर हमला कर रहा था। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उस वक्त तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत कहां मर जाती है जब तुम शादी के मौके पर बाकायदा आवारा किस्म के नौजवानों को बुलाकर गाने और बजाने की महफिलें सजाते हो। सुन मुसलमान, जिस तरीके से तुम्हारी अदर वक्त में तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत नीलाम होती है, ऐसे ही शादी के मौके पर भी इज्जतें नीलाम होती है। और मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, जानते हो
हो हमारी घर की बेटियों को पर्दे में रहने की तलकीन की गई है, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने की तलकीन की गई है। लेकिन शादी के मौके पर 99% के घर की बेटियां शादी के मौके पर बेपर्दा हो जाया करती है। जिनके सामने कभी नहीं जाती थी ना, शादी के मौके पर उनकी सामने भी जाने पर आमादा हो जाती है। मेरी समाज के लोगों, अगर तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो तो शादी हो या वलीमा हो या कोई भी फंक्शन हो, अपनी बेटी को पर्दे में रख। जब बेटियां पर्दे में रहती है तो दुनिया औकात में रहा करती है। जब बेटियां बेपर्दे में रहती है तो हमारी इज्जत समाज में नीलाम हो जाया करती है। अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने की तलकीन दो। जिस दिन ये बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारेंगी, रब तबारक व तआला उनकी कदम की बरकत से हमारे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता है ना। और मैं आपको थके नहीं है ना, हाँ अगर थक जाएंगे तो बता देना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मिजाज ना सुनने का होता है ना, ऐसा है। हाँ 15 मिनट और बचा है, सुनेंगे ना? हाँ सुनेंगे ना? हाँ घबरा नहीं रहना। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं आप लोगों का मिजाज बदले और शोरा तशरीफ लाए हुए हैं, है ना। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जिंदगी के अंदर अपने आप में देखने की कोशिश करो मेरी कौम के लोगों, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने की कोशिश करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज जानते हो शादी होती है ना, शादी का 3 से 4 महीना नहीं बीतने पाता। जो बाप अपने बेटे की शादी के मौके पर सबसे बड़ा हीरो बनकर चल रहा था ना, अपने बेटे की शादी के मौके पर हर गुनाह को गुनाह समझकर नहीं सवाब समझकर करता था, आंख पर काला चश्मा लगाकर हर गुनाह के दलदल में फंसता था ना। हकीकत में आपने देखा होगा कि 4 महीना नहीं बीतता है, किसी बाबा के कदम में गिरकर, किसी मौलवी, किसी पीर इमाम के कदमों में गिरकर कहता, बाबा जी जिस बहू को लाया था ना, वो बहू हमारी इज्जत को चौराहों पर नीलाम कर रही है, हमारी खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है। बाबा जी कोई ताबीज बना दो, घर का मुआशरा दुरुस्त हो जाए। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, जितना भरोसा तुम ताबीजात पर करते हो, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर अमल करके, नबी की शरीयत पर अमल करके ऐसी बहू का चुनाव करो जो बहू कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमत नूर की बारिश आता। लेकिन आज जो जानते हो, शादी के मौके पर जो हमारे घर में माहौल गंदा हुआ है ना कहीं माँ बाप की भी कमियां होती है। आपने देखा होगा जब बेटे के लिए रिश्ते की तलाश शुरू होती है ना, तो एक बाप 2 बाप को नहीं बल्कि मैंने 100 लोगों को देखा है, सैकड़ों लोगों को तलाश करते हैं रिश्ता ना, तो 1 2 10 बेटी से उनका काम नहीं चलता है, 100 बेटियों को देखा जाता है, इसको रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट। और बाद में मैंने देखा है कि वही लोग सबसे ज्यादा पछताने पर आमादा होते हैं। जो ज्यादा ढूंढता है वही गड्ढे में ज्यादा गिरता है। मेरी कौम के लोगों, किसी भी बेटी की इज्जत को नीलाम ना करो, किसी भी बाप के वकार को मजरू ना किया करो। एक बाप की बेटी को तुम तकलीफ दोगे ना तो दुनिया तुम्हें तकलीफ देने पर आमादा होगी। हकीकत में आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों। आज जब एक बाप अपने बेटे के लिए बहू की तलाश करता है ना, तो उसकी सोच फिक्र ये नहीं होती है कि जिस बहू को घर में लाना है वो कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, दीन मुस्तफा के वकार पर चलने वाली हो। नहीं मुसलमानों, आज तो बाकायदा जानते हो ऐसी बहू की तलाश की जाती है जो बहू बड़ी हसीन और जमील दिखती हो, जिसकी खूबसूरती का चर्चा हो, जिसके हुस्न जमाल को लोग अपने आप में वाहवाहियां बयान करते हो। ऐसी बहुओं को हम अपने घर की बहू बनाते हैं। बाद में ए मुसलमानों, वो हुस्न जमाल के चक्कर में पूरे खानदान की इज्जतों को नीलाम कर दिया करती है। मेरी कौम के लोगों में आपको बताओ, जानते हो आज एक बेटी के बाप होना दुनिया में कितनी तकलीफ वाली बात हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत से बेटियों के बाप बैठे होंगे। जानते हो जब बेटी पैदा होती है ना किसी हॉस्पिटल में किसी के घर पर, तो उस बाप के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। उसकी वजह कभी जानने की कोशिश की हो? जबकि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाती है, बाप की रोजी बनकर दुनिया में तशरीफ लाती है, बाप की बरकत अपने साथ लेकर आती है। एक बाप जब अपनी बेटी की पैदाइश को सुनता है तो ए मुसलमानों मुस्कुरा देता है, अपने आप में दिल उसका भर जाता है, इसलिए कि बेटी और बाप का रिश्ता दुनिया में सबसे अजीज हुआ करता है। बेटियां अपने बाप के दिल का करार हुआ करती है, बेटियां अपने बाप के दिल का सुकून हुआ करती है। मगर जब बेटी पैदा होती है ना, तो एक बाप अपनी
बेटी की बचपने से लेकर जवानी तक उसकी तारीख को उठाता है कि यही मेरी बेटी जवान होगी, जवानी की दहलीज पर जब कदम रखेगी तो मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, मुझे अपने आप में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ए मुसलमान, जानते हो एक बाप जमाने की जिल्लत और रुसवाइयों को सामने रखता है कि मेरी बेटी के लिए मुझे कितना जलील और रुसवा किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज समाज के लोगों ने इस तरीके से माहौल को पैदा किया है कि एक बाप की आंख में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं बेटी की पैदाइश पर। मैं आपको अपनी निगाहों के सामने का वाकया बयान करना चाहता हूं। रमजानुल मुबारक से ठीक 4 दिन पहले, मैं इसी साल रमजान से पहले, जानते हो मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में एक जलसे में शिरकत किया था। मैंने 50 से ज्यादा जलसों में इस वाकये को बयान भी कर दिया हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि निगाहों के सामने का वाकया है। मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में मैं तकरीर करने के लिए गया था एक जलसे में। जिस कमरे में मैं आराम कर रहा था ना, जिसका घर था, उसी के घर की जो खातून थी, जो 65-70 साल ज़ईफा थी, जो बूढ़ी थी, अपनी लाठी के सहारे कमरे में आती है। मैं जब एक खातून को देखा, एक बूढ़ी माँ को देखा ना, अपने बिस्तर से उठकर उस माँ का इस्तकबाल करता हूँ। माँ ने अपने आप में पूछा था, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं सरजमीन अमरडोबा से आया हूँ। उस माँ ने कहा था, ये अमरडोबा की जमीन कहाँ पड़ती है? मैंने कहा माँ, उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक शहर गोरखपुर है, गोरखपुर के बगल में मेरा कस्बा पड़ता है, मैं उसी कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ। उस माँ ने कहा था, बेटा क्या करने के लिए आए हो? मैं अपनी निगाहों के सामने का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये किसी किताब में तहरीर नहीं है, वाकया जो मेरे सामने का मामला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बेटी के वकार को कितना मजरू दुनिया करने पर आमादा है, बेटी की इज्जतों को नीलाम दुनिया करने पर किस तरीके से आमादा है। उस माँ ने कहा था, हजरत जानते हो आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आया हो, आज जलसे दस्तारबंदी में बतौर मुकर्रिर खुसूसी तकरीर करने के लिए आया हो। उस माँ ने कहा था, बेटा आज जब तकरीर करना ना, तो जहाँ इल्म की फजीलत बयान करना, वही बेटी की फजीलत को भी बयान करना, बेटी के मकाम पर भी तकरीर करना, बेटियां जिंदगी में कितना अहम है उस पर तकरीर करना। हकीकत में मुसलमानों, मैंने उस माँ की आंख में झांक कर देखा था, आंखों में आंसुओं के कतरात थे। उस माँ ने आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कहा था, बेटा जब तकरीर करना तो बेटी की फजीलत पर करना। मैंने पूछा, माँ क्या कोई बात है? उसने कहा, हाँ बेटा, अभी आपके आने से 2 दिन पहले का वाकया तुम्हें बयान कर रही हो। जानती हो 2 दिन पहले हमारे घर में क्या हुआ? मेरी बेटी के रिश्ते देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले थे। जैसे पता चला ना कि कल मेहमान आने वाले हैं, मैं अपनी बेटी के साथ कमरे में गई। मेरी बेटी बिस्तर पर तो मेरे साथ सो गई, मगर हजरत जी पूरी रात मेरी बेटी करवटें बदलती रही, आईने के सामने अपने चेहरे को निहारती रही, कभी अपने बाल को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी आंख को देखती, कभी लिबास को देखती थी। हजरत जी इस तरीके से उसका मामला था, वो अपने आप में इस तरीके से अपने आप में तड़प रही थी, उसके आंख में आंसुओं के कतरात थे। जैसे ही सुबह का समौरा नमूदार हुआ ना, उसके बाद जब दूसरा दिन आया है, हमने मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम किया, पानी पीने का एहतमाम किया। मेहमान घर पर आए हैं, बेटी को चला कर देके, बेटी को पढ़ा कर देके, बेटी से सवालों जवाब करके देखे, और खाने पीने के बाद घर पर अपने पहुंचकर फोन करके कह रहे हैं कि आपकी बेटी की खूबसूरती माशा अल्लाह है, उसकी सीरतो किरदार माशा अल्लाह है, मगर हमारे बेटे के हिसाब से आपकी बेटी का जो कद है ना, वो 4 इंच कम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, किसी बेटी का 4 इंच कम हो जाए, अगर कद कम हो जाए, तो हम उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम हकीकत में हुस्न और जमाल के पुजारी हो चुके हैं। यही वजह है मुसलमानों कि आज हमारे घर में बरकत नहीं, बल्कि आज शादी के बाद मुकदमों की तारीख देखी जाती है, शादी के बाद हमें कोर्ट कचहरी देखना पड़ता है। मेरी कौम के लोगों, ऐसी बेटियों को बहू बनाओ, 4 इंच नहीं 6 इंच कद कम हो, लेकिन उसके अंदर सीरत फातिमा होनी चाहिए, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली होनी चाहिए, कुरान की तालीम पर अमल करने वाली होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करने वाली होनी चाहिए। ऐसी बेटी को जब अपने घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहिब क़िबला निज़ामी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरात मोहतरम, मैं आपको एक और कड़वी बात बताऊं, सुनेंगे? जिंदाबाद। हाँ, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। जानते हो हालात इतने खराब हो चुके हैं। मैंने देखा है कि शादियों के मौके पर नौटंकी इतनी की जाती है ना, हकीकत में एक बाप बेटी के बाप को कितना जलील और रुस्वा किया जाता है, एक बेटी के बाप को कितना तड़पाया जाता है। जमाने में बेटी का बाप होना ना ऐब हो चुका है, इसलिए कि ये जमाना उसे इतना तड़पाता है, इतना दर्द देता है ना कि एक बाप अकेले में तन्हाई में रोने पर आमादा हो जाता है। आज मुसलमानों, जब शादी होती है ना, रिश्ता अगर किसी तरीके से हमारे घर में अगर बैठ गया ना बेटी बेटी का, तो आपने देखा होगा मुसलमानों, अब मैं आपको बताऊं जो हमारे घर में माहौल जो खराब है, और अक्सर बेशतर जो सास ससुर का मामला आता है ना कि बहू आई है ससुर को इज्जत नहीं दे रही है, बहू आई है सास को इज्जत नहीं दे रही है। सुन मुसलमान, जब तूने बहू लाया होता तब तो तुम्हें इज्जत देती, तू तो अपनी बहू को अपने बेटे को बेच कर लेकर आई है, तो बता वो तुम पर हुकूमत नहीं करेगी तो तेरी खिदमत कैसे करेगी? सुन मुसलमान, हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज बाकायदा आपने देखा होगा हकीकत में शादी के मौके पर ए मुसलमानों, इस तरीके से जब दिन मांगने की रस्म होती है ना, तो मैं अपनी जबान में कहता हूं वो दिन मांगने की रस्म नहीं होती है, वो जहेज को फिक्स करने का वक्त होता है, एक बाप की इज्जत को नीलाम करने का वक्त होता है। और जानते हो मुसलमानों, जब दिन मांगने की रस्म होती है ना, तो दूल्हे का बाप कहता है कि मैं आपके दरवाजे पर 5 से मेरा काम नहीं चलेगा, 25 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे। फैशन लोग बना लिए हैं दिन मांगने की रस्म को, 25-25, 30-30 लोग लड़की के दरवाजे पर जाते हैं। बाप कहता है फला छूट जाएगा ना नाराज हो जाएगा, फला रिश्तेदार छूट जाएगा नाराज हो जाएगा। मुसलमान सुन, जिनके बारे में तू सोचता है ना कि फला छूट जाएगा नाराज हो जाएगा, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होकर देख तुझसे कितनी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। कोई तुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। हकीकत में अगर तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है तो तेरी औलाद तेरे घर में मौजूद है, तेरा भाई तेरे घर में मौजूद है। इधर उधर का चक्कर छोड़, अपने रिश्तेदार को इज्जत देने की कोशिश कर। जानते हो मुसलमान, 25-30 की तादाद में पूरी फौज लेकर हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर हकीकत में आपने भी महसूस किया होगा, जितने भी रिश्तेदार दोस्तों अहबाब पड़ोसी खानदान के लोग जाते हैं, वहां जाने के बाद किसी की सोच फिक्र ये नहीं होती है कि जिस लड़की को हम बहू बनाने के लिए आए हैं वो लड़की कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं, उसके बारे में पता किया जाए कि वो पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं। कोई वहां ये पूछने के लिए तैयार नहीं होता है। जितने रिश्तेदार खानदान के लोग होते हैं ना, लड़की के बाप के दस्तरखान पर नजरें डलाए रहते हैं, लड़की के बाप ने दस्तरखान पर क्या रखा है, लड़की के बाप ने दस्तरखान पर क्या सजाया है। अगर लड़की के बाप ने तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिठाई या तरह तरह के मेवे सजा दिए ना, तो लड़के के घर वाले लड़के की बाप की पीठ थपथपा कर कहते भैया तूने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है, बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है। सुन मुसलमान, किसी बाप के दस्तरखान को देखकर उसके बेटी का इज्जत का अंदाजा ना लगाया कर। अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया की कीमती से कीमती सामान अपने दस्तरखान पर सजा कर रखा है, उसकी बेटी गैर मर्दों से बात करने वाली हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर वीडियो अपलोड करने वाली हो, उसकी बेटी लो अपनी इज्जत को चौराहों पर नीलाम करने वाली हो, तो सुन, ऐसी बेटी तेरे घर के लिए बहू नहीं बल्कि तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत है। हाँ मुसलमान, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर कम फ्रूट कम पकवान रखता हो, उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, नमाज की पाबंदी करती हो, पर्दे का एहतमाम करती हो, ऐसी बेटी को अगर घर की बहू बनाओगे तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब जिंदाबाद, है ना। और आखिरी बात कह रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे बाद भी खतीब को सुनना है, नात खां को सुनना है, और शादी का प्रोग्राम है ना, तो ज्यादा देर तक चलाना भी नहीं है। सही है जी जी जिंदाबाद, है ना। सुनेंगे, थके नहीं है ना। हाँ, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि कम से कम आप बोलते रहेंगे, हाँ, तो मुझे भी एहसास रहेगा कि आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, है ना। हाँ, है ना फैजान साहब जी, कारी अल्ताफ साहब, हाँ ठीक है। हाँ, सुनेंगे, 2-3 मिनट सुना दूं, इसलिए कि आखिरी बात बड़ी पॉइंट की बात है, इसलिए कि समाज के अंदर
इन तमाम मुद्दों पर मामलात हो रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि शादी के मौके पर बाकायदा जब बारात लेकर हम पहुंचते हैं ना, तो हमने देखा है कि बारातियों में वही लोग हुड़दंगी मचाते हैं, वही लोग बवाल काटते हैं ना, जो अपने घर पर हफ्ते में कभी 1-2 बोटी नसीब हो जाती है, वहां गोश्त के लिए वही लोग झगड़ा करते हैं। देखा ना आपने? हाँ, मेरी कौम के लोगों, किसी बेटी के बाप की इज्जत पर हमला ना किया करो। बहुत सी ऐसी मौतें हुई है ना कि लोग बारातियों ने खाने में कमी निकाली है, बाप को अटैक आया, दुनिया से रुखसत हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा मेरी कौम के लोगों? आओ मैं आपको बताता चलो, समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। हम जब दिन मांगने की रस्म को लेकर हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो हकीकत में मुसलमानों लड़की के दरवाजे पर पहुंचने के बाद किस तरीके से मामलात को खड़ा किया जाता है, किस तरीके से वकार को मजरू किया जाता है। बाकायदा आपने देखा होगा, हकीकत में मुसलमानों जानते हो, जब खाने पीने की रस्में खत्म हो जाती है ना, उसके बाद गोल बनाकर तमाम लड़के वाले जितने भी अहबाब आए रहते हैं बैठ जाते हैं। अब आवाज लगाई जाती है, लड़की के बाप को बुलाया जाए तो बात करनी है। वो दो बात नहीं मुसलमानों, उसमें जहेज को फिक्स करने की बात करनी है। जानते हो, लड़की के बाप को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद बाकायदा मुसलमानों जानते हो क्या कहा जाता है? लड़की के बाप को जब आवाज दी जाती है ना, तो लड़की का बाप बेचारा अपनी पलकों को झुकाकर आता है, अपनी गर्दन को झुकाकर आता है। हकीकत में मुसलमानों दिल में सोचता है, मौला अगर खाने में कोई कमी हो गई होगी तो आज मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया जाएगा, मेरे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों डरा सहमा हुआ वो बाप जब लड़के के घर वालों के करीब पहुंचता है ना, तो सारे लोग लड़के के घर वालों को घेर कर कहते हैं, कोई लड़के के घर वालों का अब बहुत बड़ा करीबी होता है जिसे लोग फिट करके लेकर आते हैं, वो कहता है, ए लड़की के बाप सुन सुन, हमारे घर का जो लड़का है ना बड़ा हाई क्वालिटी का है, इसलिए खाने का इंतजाम हाई होना चाहिए, बैठने का इंतजाम हाई होना चाहिए। आज हकीकत में मुसलमानों लोग जब मांगते हैं ना, अगर खुद नहीं कह पाते तो कहते हैं मेरी मांग नहीं है, मेरे दामाद की फला मांग है। मेरी कौम के लोग खुद भी भीख मांग रहा है, अपने दामाद से भी भीख मंगवा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी इज्जत को इस तरीके से नीलाम ना करो, अपने वकार को इस तरीके से मजरू ना करो। जानते हो, एक बेटी के बाप के सामने जब तुम भीख मांगते हो ना, तो ये उलमा कहते हैं तू बेटी के बाप से भीख ना मांग। अगर तुझे कमी महसूस हो रही हो तो जुमेरात के दिन हमारे यहाँ कुतुबुल वक्त हजरत हाफिज रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयार में आ जा, वहां जायरीन आते हैं, तुझे इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। अगर वहां से भी काम ना चले ना, तो हमारी यहाँ रोशन जाबा मस्जिद है, उस मस्जिद में जुमा के दिन आ जा, अल्लाह इतना देगा ना, ये मुसलमान इतना देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदारा मुसलमान, किसी बेटी के बाप को जलील ना कर, किसी बेटी के बाप की इज्जत को नीलाम ना कर, किसी बेटी के बाप के सामने भीख ना मांगा कर। जानते हो, जब बेटी के बाप को तुम जलील और रुस्वा करते हो तो एक बेटी मौला की बारगाह में अपनी आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर अर्ज करती है, ए रब्बे कायनात, अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता, आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता, तो ए रब तबारक व तआला मेरे बाप की इज्जत इस तरीके से नीलाम ना होती। वो मेरा बाप जो मोहल्ले में चलता था, लोग सलाम किया करते थे, आज मेरी वजह से मेरे बाप की इज्जत नीलाम हो रही है। वो बेटी वही अहद करती है कि इन लोगों ने मेरे बाप को सताया है, अगर मेरी किसी तरीके से शादी इस घर में हुई ना, तो सबसे पहले अपने शौहर को चंगुल में फंसाकर उसके बाप की इज्जत नीलाम करोगे। 99% मामलात उठा सकते हो मुसलमानों कि वही लोगों को, उन्हीं सास ससुर को सबसे ज्यादा तकलीफें दी जाती है जो लड़की के बाप को सताता है, जो लड़की के बाप की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करता है। मेरी कौम के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारी फरमाबरदारी करे, तो लड़की के बाप के सामने डिमांड ना कर, उसके पीठ पर हाथ रख कर उसको कि ए लड़की के बाप सुन, तुझे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जितनी हैसियत है उसी में अपनी बेटी को रुखसत कर दे। ये जुमला कह दोगे ना, तो दावे के साथ कहता हूं, जो बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आएगी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक अपने सास ससुर की खिदमत गुजारी करते हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब मैं 2-3 शेर नात पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, ठीक है? माइक थोड़ा इजहार भाई आवाज बढ़ा दे जी, ठीक है? सुनेंगे? हाँ, अब मैं तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम मेरा पूरा हो गया, फिर कभी बुलाएंगे तो मैं बोल दूंगा। जहन नात वाला आपका हाँ, हो गया तो हाँ। क्योंकि 2-3 शेर मैं नात भी पढ़ दूं, है ना? तकरीर तो सुन ली है, नात भी सुनेंगे ना? हाँ, जिंदाबाद। हाँ, चुपचाप। अभी तक जितने लोगों को सुने चुपचाप सुने, सुनेंगे? कह रहे हूँ हूँ नहीं कहो, हाँ कहो जी। कहते सुनेंगे? नहीं, सुनेंगे और चुपचाप नहीं, बोल के सुनेंगे। बोल के सुनेंगे ना? सुभान अल्लाह। हाँ, कितने लोग भैया? हाँ, ऐसे हाथ नहीं उठाती कौम, है ना? अभी कोई नेता आ जाए इसी मोहल्ले में तो उसकी इज्जत, उसके वकार में, उसकी चमचागिरी में सारी हदें पार कर दी जाती है। सही है ना? हाँ, आलिम के लिए कभी कुर्सी नहीं देती है कौम, लेकिन कोई छोटा भैया नेता आ जाए तो उसके पीछे पीछे ऐसे चलेगी जैसे कोई गुलाम चल रहा है। सही है? हाँ, याद कर मुसलमान, किसी नेता की चमचागिरी करेगा ना तो दुनिया में भी जलील होगा, मर कर जाएगा तब भी जलील होगा, लेकिन अगर उलमा की गुलामी अख्तियार कर लिया ना तो दावे के साथ कहता हूँ जो वारिसे अंबिया का गुलाम होता है वो नबी का गुलाम होता है, और जो नबी का गुलाम होता है अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है, और दुनिया से जब रुखसत होकर वो कब्र में पहुंचता है तो अल्लाह उसके कब्र पर रहमत नूर की बारिश। समझ गए? तो सुनेंगे कितने लोग? हाथों उठा दो भैया यार, उठा दो। हाँ, अब पता चला कि हाँ सब सुनेंगे। कह दे मचल कर सुभान अल्लाह।